पानीपत सनौली रोड सब्जी मंडी के मासाखोर अब धरना देने पहुंचे शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय। उन्होंने बताया कि हम बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, हमें यहीं पर छोटी मंडी बनाकर दी जाए जिससे हम अपने परिवार का गुजारा कर सके। धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि हमें कोई शौक नहीं है रोड पर बैठने का, हम अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं जो सरकार ने हमसे छीन लिया है। एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ भी धरने पर बैठी। उसने बताया कि मेरे पति बीमार रहते हैं जिसके बाद मुझे ही घर संभालना पड़ता है, लेकिन अब बहुत ही मुश्किल हो गया है घर चलाना। कई महीने हो गए हैं, मकान का किराया भी नहीं दिया गया। मासाखोरों ने सरकार से अपील की छोटी मंडी बनाई जाए और हमको रोजगार दिया जाए। आपको बैठे हुए हैं। देखिए साहब, हमें शौक तो है नहीं बैठने का। हमारा जो रोजगार छीना हुआ है हम वो वापस मांग रहे हैं। भाई हमारा रोजगार वापस दो। एक छोटी मंडी सनौली रोड के ऊपर दो। ये जन जन की आवाज़ है, मासाखोर की अकेले की आवाज़ नहीं है। मासाखोर को तो सिर्फ रोजगार चाहिए, लेकिन जो 80% शहर है उसको फल और सब्जी चाहिए। इतनी दूर जो वह मंडी गई है वहाँ पे हमारी बहन, हमारी बेटियाँ सब्जी लेने के लिए नहीं जा सकती और बार बार एक बात अड़के खड़ी हो जाती है, भाई वहाँ मंडी चली गई है आप वहाँ जाओ। लेकिन वहाँ रोजगार जब है ही नहीं तो वहाँ हम जाके करें क्या। हमारे कुछ भाई जो वहाँ बैठे हैं उनको ही रोजगार नहीं मिला तो हमें कहाँ से रोजगार मिलेगा। दूसरा सवाल ये उठता है, सांसद महोदय कहते हैं भाई 2-2 करोड़ की दुकानें इन लोगों ने ली है, मंडी फेल हो जाएगी। अरे भाई मंडी सांसद महोदय नहीं फेल होगी। क्यों मंडी फेल होगी? हमें तो छोटी मंडी चाहिए। हम तो उनसे हमें कोई विरोध नहीं है, आड़ती से कोई विरोध नहीं है। आड़ती तो एक हमारा अन्नदाता है, जैसे कि हमारा काश्तकार अन्नदाता है ऐसे ही आड़ती हमारा एक एटीएम है। जब भी हम चाहे एटीएम के थ्रू पैसे निकलवा सकते हैं। उनसे सामान लेके जो बेचते हैं उससे हमारी रोजी रोटी चलती है, हम उनके विरोध में नहीं हैं। और आप बार बार ये कहते हो भाई उनको बुलाते हैं आपके बीच में और बातचीत कर लीजिए। भाई हम उनसे बात क्या करें, हम आपसे बात करते हैं। हमें एक छोटी मंडी चाहिए, जो हमारा रोजगार छीना है हमें वो वापस चाहिए। हमें तो हाथ जोड़ के ये जो रोजगार है हमारा वापस दे दीजिए, यही अनुरोध है। तो सांसद से भी मिले थे आप लोग? कल बात हुई थी सांसद महोदय से, हमारे विज साहब भी थे, लेकिन ढाक के 3 पात बात वहीं की वहीं है। वो कहते हैं एक मंच पे आड़तियों को बुला लेते हैं, एक मंच पे मासाखोरों को बुला लेते हैं और दोनों की सुलह करवा देते हैं। भाई ये सुलह सफाई कब तक चलेगी? 2.5 महीने तो बैठे हो गए। हमें तो रोजगार चाहिए, हम तो यहाँ रोटी के लिए बैठे हैं। एक बात और सांसद महोदय ने बता दी, कहने लगे संसार का लड़का वहाँ काम करता है। भाई संसार के लड़के ने 48,000 रुपया वहाँ आड़तियों का देना है। भाई सांसद महोदय आप दे दीजिए, वो भी आके यहीं बैठ जाएगा। लेकिन चाहिए रोजगार। हम 2 मेरे बेटे हैं और तीसरा मैं संसार कटारिया यहाँ खड़ा हूँ, बैठा हूँ धरने पे। पिछले 2.5 महीने से खाने के लाले हैं, हमारे खाने के लिए एक दाने भी नहीं है। बिजली के बिल, बच्चों की फीस कहाँ से भरें? जो टेंट धरने पे बिछाया हुआ है, जो टाट बिछाई हुई है, उसके पैसे देने तक हमारे पास नहीं है। भाई आप दे दीजिए। रही रोजगार की बात, आप बार बार कहते हैं भैया छोटी जो मंडी है ये तो खुलेगी नहीं। भैया हम आपकी बात मान लेते हैं, छोटी मंडी आप मत खोलो, लेकिन हमारे को सरकारी जगह पे कहीं भी बैठा दीजिए, हमारा रोजगार चले। आप बार बार एक बात और कहते हैं, सांसद महोदय भी कहते हैं, हमारे प्रमोद विज जी भी कहते हैं भाई जगह नहीं है। भाई विज साहब जगह हम आपको बता रहे हैं, जगह 25 सेक्टर में पड़ी है, जहाँ पे आप गंद डालते हो वो दे दीजिए।
जगह गुरुद्वारे के साथ नवाकोट जो गुरुद्वारा है वहाँ सरकारी ज़मीन पड़ी है, वो दे दीजिए। और अगर आपको लगता है भाई एक 3 कोना उझा रोड के ऊपर, सनौली रोड से जो उझा रोड को जाते हैं जहाँ टेम्पू वगैरह खड़े होते हैं, आप वो दे दीजिए। अगर वो भी नहीं देना चाहते, जहाँ रेते की ट्रालियाँ सनौली रोड के ऊपर खड़ी होती हैं, आप वो दे दीजिए। इतनी जगह हमने आपको बता दी। इनको रोजी रोटी का जो सवाल है उसका पूरा करिए। हमें आपके यहाँ बैठने का कोई शौक़ नहीं है, हम शौक़ से यहाँ नहीं बैठे। 2.5 महीने से सांसद के दफ्तर के पास बैठे थे, लेकिन उन्होंने हमारी सुध नहीं ली। सांसद महोदय कभी भी अपने दफ्तर में नहीं आए। आज हार के हम बैठे हैं विज साहब के दफ्तर में, और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा सलूशन नहीं निकलेगा। क्या नाम है आपका? संसार सिंह कटारिया। मेरे घर वाले की तबीयत खराब रहती है, सांस की भी प्रॉब्लम है, एक तरफ का फेफड़ा खराब है। मैं दोनों बच्चे लेके अनाज मंडी हम जा नहीं सकते। हमारी यही मांग है कि यहीं पे छोटी मंडी दे दे, जो हम अपने बच्चों को पेट जिला सके। हमारी रोटी रोजी दे दे, जो छीन गई है हमारी रोटी रोजी, वो हमें रोटी रोजी दे दे। सरकार ऐसे ना करे। जो हमारे पेट पे हम अपने बच्चों को कैसे जिलाएंगे? किराए पे कमरा है, बिजली बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, कहाँ से देंगे? अगर हम धरने पे बैठेंगे, धरने पे बैठे हुए हैं, कमरा किराया बढ़ रहा है, दवाई है मेरे घर वाले की, बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ से जिलाएंगे? हमारी मांग है कि यहीं पे छोटी मंडी दे जो हम अपने बच्चों को कमा के खिला सकें। तास फूलती है, वो कर नहीं पाते कोई काम भारी, वो घर पे रहते हैं। मैं उनके साथ रहती, मंडी जब खुली थी हम दोनों साथ में मिल के करते थे। इस समय वो कुछ नहीं कर सकते, हम धरने पे बैठे हैं। मैं अकेली हूँ अपने घर वाले के साथ रहती हूँ। किराए पे कई महीने किराया भी हो गया, चढ़ गया ऊपर। हम इन्हीं के साथ में काम कर रहे थे मंडी में, अभी हम इसी वजह से बैठे। कर्जे वाले हमारे सिर पर आन लगे, दूध वाले भी आन लगे, जिससे उधार खाया वो भी आन लगा। अब हम क्या करें? हमारी समझ में नहीं आता। फैक्ट्रियों में जामा वहाँ नहीं हमें कोई काम बताता, तो हम तो इस वजह से बैठे। हमें छोटी मंडी दी जाए, हमारे से कौन सी उसका बदला ले रहे हैं? क्यों हमें तड़फान लग रहे? भगवान ने तो मरुआ ही रखे, कम से कम इंसान तो ना मरुआ हुआ। क्या नाम है आपका? सावत्री।